चचा जान एक ही टीम है। अगर वो बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता। अगर वो बीजेपी को गाली भी दे दें तो भी उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होगा। तो आपको बता दें, यहाँ पर ओवैसी द्वारा यूपी के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया और इसी को लेकर के राकेश टिकैत ने ओवैसी को घेरा है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं अर्शदीन ओवैसी और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने सपा और बसपा को भी घेरा है। और इसी मुद्दे को लेकर के बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ओवैसी को घेरा है। बीजेपी को भी उन्होंने घेरा है और उन्होंने ओवैसी को चचा जान बताया है। तो अबू जान के बाद अब चचा जान की एंट्री हो गई है और राकेश टिकैत ने उन्हें चचा जान कहा है। किसान नेता आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपका भारत समाचार में स्वागत है। यहाँ पर अबू जान के बाद अब चचा जान की भी एंट्री हो गई है। एक बड़ा बयान यहाँ पर राकेश टिकैत जी द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि वो यानी कि ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष और बीजेपी एक ही टीम है और साथ ही साथ उन्होंने उन्हें चचा जान भी कहा है। देखिए, ऐसा है कि हमारे भारत की संस्कृति है, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग साथ में हैं। जब राकेश टिकैत जी ने मुजफ्फरनगर की पंचायत में अल्लाह अकबर महादेव का नारा दिया था, तभी लोगों को दिक्कत हुई थी जी। हम लोग तो ऐसे समाज में रहते हैं कि अपने चाचा को चचा और पिताजी को अब्बा, ये सब मुसलमानों की भाषा है। लेकिन मुसलमान है तो हमारे भाई है, हम कोई अंतर नहीं करते। ये विरोध जो होता है ये भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं, हिंदू बनाम मुस्लिम का, और हम लोग कुछ नहीं करते। अल्लाह अकबर हर हर महादेव के ऊपर हम हैं, हर हर महादेव हमारा बोलते हैं, हम अल्लाह अकबर बोलते हैं। ये बताइए, मुसलमान जो होते हैं वो चचा बोलते हैं, चाचा को। बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई हैं जो अपने चाचा को चचा बोलते हैं। हाँ। तो उसमें इतनी बड़ी तूल देने की क्या बात है? ओवैसी की है तो हमारे बीच के ना, अखिलेश जी भी हमारे बीच के हैं, योगी जी भी हमारे बीच के। हमने तो सबको मौका दिया। तो अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उन्हें चचा और अब्बा से सब क्यों जोड़ करके ये धर्म की राजनीति बंद करें। जो देश का मेन मुद्दा है किसानों का, उस पर बीजेपी अगर काम करे तो शायद इसको फायदा होगा। लेकिन चचा अब्बा के चक्कर में पड़ेगी तो चचा और अब्बा में और पापा मम्मी में कोई अंतर नहीं है, सब ठीक है। ये तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, इनको नुकसान होगा। बिल्कुल। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे, क्या कुछ कहा गया सुनाते हैं आपको। चाचा जान आ गया इनका ओवैसी, बीजेपी का चाचा जान। आपको नहीं पता? नहीं, क्या अभी चाचा जान किस तरह के, मतलब क्या? अरे चाचा जान ही है, बीजेपी का चाचा जान है भाई। चाचा उनका भतीजों का तो मेल रहे हैं पूरा। हाँ, चाचा जान है इनका। तो राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे, और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। आज भी मुझे यकीन है कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज आप मंच पर चढ़कर जाटों की तरफ से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं, और जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था जिसमें मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, उस वक्त आप कहां छुपे बैठे थे? असीम वकार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। असीम जी, यहाँ पर एक बड़ा विवादित बयान राकेश टिकैत द्वारा दिया गया है। उनके इस अब्बा जान के बाद अब चचा जान की भी एंट्री यूपी में हो गई है। चचा जान को लेकर के उन्होंने एक विवादित बयान दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने विवादित बयान दिया और मैंने सच्चाई बयान। तो मेरी सच्चाई थी वो आप तक पहुंची, आपने चलाई जी। मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो मेरे बयान से इत्तेफाक सब रखते हैं कि वो जो मैंने बोला है वो सच है। राकेश टिकैत 2017 में बीजेपी को जिता रहे थे और पिछली सरकार को हरा रहे थे। हाँ। राकेश टिकैत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बनना चाह रहे थे, नहीं बन पाए। अब उन्होंने न जाने क्या रास्ता तय किया है कि बीजेपी से साठगांठ करके वो किसानों को और मुसलमानों दोनों को धोखा दे रहे हैं।
असीम जी, यहाँ पर राकेश टिकैत द्वारा ये भी कहा गया है कि जो ओवैसी जी हैं वो बी टीम है और उन्होंने कहा है कि अगर वो गाली भी दे दे बीजेपी को तो उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होगा। बाराबंकी में मामला दर्ज हुआ, राकेश टिकैत साहब पर कितनी कार्रवाई हुई, इतने दिन से वो धरने दे रहे हैं, कितने बयानात जारी कर रहे हैं, कहाँ जेल गए, कब जेल गए, कब उनकी जमानत हुई, मुझे राकेश टिकैत बताएं। अगर वो जेल गए हैं तो बताएं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या राकेश टिकैत बी टीम है बीजेपी के? अकबर ओवैसी साहब जेल भी गए जी, उनके ऊपर मुकदमे भी चल रहे हैं, आज भी उन पर मुकदमे हैं, जमानत पे रिहा हैं जी। असद साहब भी जेल गए, हाँ। उन पर भी मुकदमे हैं, वो भी मुकदमे झेल रहे हैं। हाँ। पूरे हिंदुस्तान में उन पर मुकदमे होते रहते हैं और वो जमानत पे रिहा हैं। हाँ। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ राकेश टिकैत हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बताएं कि उन पर कितने बिल्कुल मुकदमे इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ आलोक वर्मा जी जुड़े हुए हैं। आलोक वर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, असीम जी को शायद जानकारी नहीं है, कुल 114 बार जेल जा चुके हैं और 68 मामलों में जो है ये जमानत पे रिहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जमीन अधिग्रहण का मामला था जिसमें राकेश टिकैत 59 दिन जेल में रह के आए। जयपुर राजस्थान में इन्होंने 62 दिन जेल में काटे। तिहाड़ जेल भी गए जब संसद के सामने गन्ना जलाया था। तो राकेश टिकैत के ऊपर भी मुकदमे दर्ज है और ये काफी इन्होंने जो है जेलें काटी हैं। रही बात वकार साहब जो कह रहे हैं, तो वकार साहब ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग के ऊपर कितने मुकदमे हुए? बिल्कुल सारे मुकदमे झीली तो चले आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में तो इतने गंभीर धाराओं में मुकदमा है। 26 जनवरी का जो कार्यक्रम था उसमें भी सरकार ने हमें फंसाने की कोशिश की। बिल्कुल आलोक जी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर ऐसे बयान दिए ही क्यों जा रहे हैं? लगातार एक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, किसानों को अपने मुद्दे को उठाना चाहिए। आखिर क्यों ऐसे विवादित बयान, राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं? नहीं, ये बताइए, क्या कहीं लिखा है कि जो वोट दे वो हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं? अगर हमें लगता है कि ओवैसी जिनकी बी टीम है, ये क्यों जा के सबको बोलते हैं जब इनको पता है इनके भड़काऊ बयान होते हैं, ये हिंदू बनाम मुस्लिम को भड़का रहे हैं, तो इनको क्यों ऐसा किया जाता है? ये जोड़ने की बात करें, लेकिन ये बयान देंगे, मुसलमानों को पक्ष में लाएंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे, हिंदू मुसलमान भड़का करके ये काम करेंगे। तो हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन करता है, आप बताइए? भारतीय जनता पार्टी करती ना। तो ऐसे बयान दे करके कहीं न कहीं इनकी बी टीम है। और ओवैसी जी को अगर राकेश जी ने चच्चा जान कह दिया है, इसमें कोई गलत नहीं है। हम अपने नेता के बयान पर पूरी तरह से कायम है। बिल्कुल आलोक जी, लेकिन सवाल ये भी है कि एक लंबे समय से किसानों का ये प्रदर्शन लगातार जारी, अपने मांगों को लेकर के तीनों कृषि कानून को रद्द करने की लगातार एक लंबे समय से मांग की जा रही है। 1 साल हो चुका है। यहाँ पर किसानों को चाहिए कि अपने मुद्दों को उठाए, अपने मुद्दों को लेकर के बात करें। आखिर ऐसे राजनीतिक बयान दिए क्यों जा रहे हैं? देखिए, आप ये बताइए कि जब सरकार बनती है तो क्या होता है? पहले साल में सरकार कहती है हम काम कर रहे हैं, 3 साल तक वो शोषण करती है, लेकिन चौथे साल जैसे चुनाव आ जाता है। चलिए आलोक जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जान आ गया इनका ओवैसी, बीजेपी का चाचा जान। आपको नहीं पता? नहीं, क्या अभी चाचा जान किस तरह के, मतलब क्या? अरे चाचा जान ही है, बीजेपी का चाचा जान है भाई। चाचा उनका भतीजों का तो मेल रहे हैं पूरा। हाँ, चाचा जान है इनका तो। और इसी बीच एक बड़ी खबर